स्तंभ जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ आपको पता है। मुख्य जो स्तंभ होता है भवन को सहारा देता है। कोट चक्र पदानुक्रम में यह केंद्रीय प्रांगण होता है। केंद्रीय कोट चक्र का यह सबसे भीतरी भाग होता है। जन्म नक्षत्र से गणना करने पर चौथा, 11वां, 18वां, 25वां नक्षत्र इस श्रेणी में आ जाते हैं। कोई भी नक्षत्र हो, जन्म नक्षत्र, वहां से गिनो और वहां पर लिखो, वो अंदर आएंगे स्तंभ के अंदर। दुर्गंतर जो होता है उसको मध्य भाग कहते हैं। तो वो किले का हिस्सा, मोटी दीवारों की एक श्रृंखला समझिए आप। रक्षकों के लिए निवास स्थान और हथियारों और गोला बारूद के भंडार वहां पर होते हैं। यदि कोट चक्र किसी पारंपरिक भारतीय किले की वास्तविक इमारत पर स्थित होता है तो इस भाग में गलियारे और निवासियों के कमरे शामिल होते हैं, यह समझ लीजिए आप। इसलिए अनुकूल गोचर परिणाम के लिए कोट स्वामी को आदर्श रूप से इसी स्तर पर होना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए कोट स्वामी को। कोट चक्र के मानचित्र पर जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां, 10वां और 12वां और 17वां, 19वां, 24वां, 26वां ये जो नक्षत्र होते हैं ये इस भाग में लिखे जाते हैं। इस वितरण के अनुसार यदि किसी जातक का जन्म कोई विषय भी नक्षत्र में हो, उसका जन्म नक्षत्र वहां से गिनिए और लिख दीजिए, तो दुर्गंतर में ये आ जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा होता है उसको प्राकार बोलते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, प्राकार को आमतौर पर क्या कहते हैं? सीमा, किनारा या दीवार। जो दीवार होती है, राजा या देवता का निवास भी इसका अर्थ होता है। कोट चक्र के दायरे में प्राकार चारों ओर की दीवार के रूप में होता है। और जन्म नक्षत्र से जब हम गिने तो दूसरा, छठा, 9वां, 13वां, 16वां, 20वां, 23वां और 27वां नक्षत्र जो आता है वो इस सीमा के अंदर आता है। यदि किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो तो वहां से आप गिन सकते हैं। कृतिका में हुआ हो वहां से आप गिन सकते हैं। अब आता है बाह्य भाग, बाहरी सीमा के जो बाहर होता है। यह सबसे बाहरी भाग होता है जो शेष कोट को घेरे हुए होता है। इसको राज्य से सीमा के बाहर को लेकर भी आकलन किया जाता है। वास्तव में इसकी कोई सीमा नहीं होती है क्योंकि यह भाग स्वयं सीमा क्षेत्र का निर्माण करता है। बाह्य भाग कोटपाल के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक रक्षक को आदर्श रूप से अपने घर की द्वार पर बाहर की साइड में खड़ा होना चाहिए, वैसे ही बाह्य भाग होता है। बाह्य भाग में जन्म नक्षत्र से पहला, 7वां, 8वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां और 28वां नक्षत्र आता है। इसी प्रकार यदि कोई का भी जन्म कोई भी नक्षत्र में हुआ हो तो उससे आप गिन करके कर सकते हैं। इस तरह से निर्धारण कर ले और सारे नक्षत्र लिख लें। हम दिशाओं के अनुसार यदि देखें तो भारतीय विद्याओं में पूर्व दिशा को मानकर सारी बातें कही गई है। तो 28 नक्षत्रों का प्रभाव बताया गया है। उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहां से शुरू करके 8 दिशाओं में विभाजित कर लेते हैं हम। दक्षिणावर्त दिशाक्रम से उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा। प्राचीन काल में पूर्व दिशा मतलब सूर्य जो उदय होता है उसी के संदर्भ में सब करते थे। इसी कारण पूर्व दिशा कोट चक्र के शीर्ष भाग में आती है, बल्कि सर्वतोभद्र चक्र के शीर्ष में भी वही पाई जाती है, वही लिखी जाती है। कोट चक्र की दिव्य आकृति में 28 नक्षत्रों की एक सुंदर श्रृंखला होती है। तो इस तरह से कोट चक्र का निर्माण कर लिया जाता है। और चूंकि कोट चक्र आरेख में 4 उप दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यह संयुक्त रूप से क्रॉस चिन्ह के जैसी लगती है। और 4 मुख्य दिशाएं होती है
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह संयुक्त रूप से प्लस चिन्ह के समान दिखती है। क्रॉस और प्लस प्रतीकों का अर्थ प्रवेश और निकास भी होता है। इन चिन्हों के आधार पर कोट चक्र की पारंपरिक शिक्षाओं या अर्थों से कोई लेना देना नहीं है। गणित का फार्मूला नहीं लगाएंगे, बस प्रवेश और निकास ये समझेंगे हम। कोट चक्र में 4 उप दिशाएं जो मैंने बताई, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, वक्रीगणों को छोड़कर सभी के लिए प्रवेश मार्ग मानी जाती है। और 4 मुख्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये वक्रीगणों को छोड़कर सभी के लिए निकास का मार्ग मानी जाती है। ग्रहों के ये आगमन और बहिर्गमन मार्ग ही कोट चक्र के मूल होते हैं, वहीं से देखा जाता है। एक सरल नियम है कि प्रवेश यानी क्रॉस से प्राकृतिक पाप ग्रहों का गोचर जब होता है तो वो अशुभ होता है। जब प्राकृतिक पाप ग्रहों का गोचर अशुभ होता है, जबकि प्राकृतिक शुभ ग्रहों का गोचर शुभ होता है। इसी प्रकार निकास से प्राकृतिक पाप ग्रहों का गोचर अनुकूल होता है, जबकि प्राकृतिक शुभ ग्रहों का गोचर प्रतिकूल होता है। यानी शुभ ग्रह अंदर आने चाहिए, पाप ग्रह बाहर जाने चाहिए, सीधा सा फार्मूला है।